फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th का, जो कि एक्सरसाइज हमारा होगा 3.5, यानी चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.5 है। और यहाँ पे जो मैथ्स को फॉलो करेंगे वो मैथ्स होगा हमारा एनसीईआरटी। और इससे पहले सभी वीडियो अपलोड हो चुका है, जा करके प्ले लिस्ट देख लीजिए। और प्ले लिस्ट में सभी डाला जा चुका है, नहीं तो वीडियो पे क्लिक करिए, वहाँ पे सारा वीडियो आ जाएगा, पार्ट बाय पार्ट बना हुआ है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। और तीनों विधि बता चुके हैं, आपको जो विधि अच्छा लग रहा है उस विधि से बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अद्वितीय हल होने की स्थिति में, तो अद्वितीय हल होने की स्थिति में आपको वज्र से बनाना है, यानी अद्वितीय हल। देखिए, अद्वितीय हल किसको बोलेंगे? जिसका कोई दूसरा हल ना हो। अद्वितीय हल यानी केवल एक हल, केवल एक हल हो। केवल एक हल के लिए कंडीशन क्या होता है कि हम चेक कर लेते हैं, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। तो इसका केवल एक हल होता है, इसके लिए केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं। तो इस कंडीशन, ऐसा कंडीशन जो भी फॉलो करेगा उसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में है x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, अब जानते हैं कि समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। समीकरण का व्यापक रूप यानी जनरल फार्मूला क्या होता है? तो होता है हमारा a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। देखिए, यहाँ पे अब इसको पता कर लेंगे, इस व्यापक रूप के साथ क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने, व्यापक रूप से तुलना कर लेना है। व्यापक रूप से तुलना करने पर, अब तुलना आपको अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो व्यापक रूप से देखिए, यहाँ पे a1x + b1y + c1 = 0। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, x का जो गुणांक होता है वो a1 होता है, b का गुणांक y का गुणांक होता है b1 और ये होता है c अचर पद। नीचे वाले दूसरे समीकरण में देखेंगे, x का गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और तीसरा c2 जो होता है अचर पद होता है। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे a1 क्या है हमारे पास। तो a1 यहाँ पे x का गुणांक कितना है? कुछ नहीं है, तो कितना है? 1 होता है। कितना है? 1। अब देखेंगे a2 कितना है, तो ये है -3y, y का गुणांक होता है a2, तो कितना हो गया? -3। और c1 देखेंगे कितना है, तो c1 है -3। a2 देख लेंगे, a2 हो गया हमारा 3, सॉरी ये होगा a1 और ये होता है b1 और ये होता है c1। ऊपर वाला a1 b1 c1, देखिए a1 b1 और c1 होगा या ठीक है। नीचे देखिए a2 है हमारा 3 और b2 है हमारे पास -9 और c2 है यहाँ पे हमारे पास -2। देखिए, ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब इसको क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए, तो a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 क्या है? तो 1/3, 1/3। अब b1/b2, b1 है हमारे पास -3 और b2 है -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 3 9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/3। अब देखिए, a1/a2 बराबर आ गया है b1/b2। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? केवल एक हल है। ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अब यहाँ पे तो पता चल रहा है। देखिए, उस कंडीशन में वहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो उस कंडीशन में इसको वज्र गुणन से हल करते हैं, अद्वितीय के स्थिति में। लेकिन यहाँ पे c1/c2 को चेक कर लेते हैं। c1/c2 देखिए, c1 कितना है हमारे पास? -3 और c2 है -2। देखिए, तो आ गया 3/2, यानी a1 1/3 और b1 भी है 1/3। a1 और a1/a2 और b1/b2 ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन c1/c2 क्या है? 3/2, यानी ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई हल नहीं। देखिए, अंत में कट रहा है, तो अंत में अगर सही रहता है, भला होता है तो सब भला। यहाँ पे अंत में कट रहा है तो कोई भला नहीं। तो देखिए, अंत भला तो सब भला। तो देखिए, इस कंडीशन में अंत में कट रहा है, यानी कोई हल नहीं। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं है। इस कंडीशन में हम वज्र गुणन से इसको हल नहीं करेंगे। चलिए आइए देखते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, 2x + y, 2x + y और बराबर 5 है, तो इधर ले आएंगे -5 = 0। 3x + 2y
इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 बराबर 0। देखिए A1 2 हो गया, B1 हो जाएगा Y1, Y का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और C1 हो जाएगा हमारे पास -5। A2 देखेंगे क्या है तो 3, B2 देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और C2 देखेंगे तो यह है हमारा 8। अब इसको चेक कर लेते हैं, A1 बटे A2 बराबर, देखिए A1 बटे A2 क्या है हमारे पास, तो देखिए 2 बटे 3। अब B1 बटे B2 चेक कर लेते हैं, तो B1 है 1 और B2 है 2। तो यहाँ से पता चला कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि केवल एक हल, केवल एक ही हल होगा, केवल एक हल, या इसी का दूसरा नाम है अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय। तो इस कंडीशन को किस रूप से हल करना है, तो वज्र गुणन विधि से। इस कंडीशन को आइए करते हैं इसको वज्र गुणन। तो इस कंडीशन में वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि से सॉल्व होगा। ये वज्र गुणन विधि द्वारा हल इसको करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वज्र गुणन विधि, ये विधि भी आप लोग को बहुत अच्छा से इसका शॉर्टकट में भी बता चुके हैं, और इसको इस कंडीशन से फॉर्मूले पे रख के सॉल्व कर लेंगे। देखिए वज्र गुणन विधि में कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं x, देखिए आपको बना लेना है b1 लिखना है। देखिए सीधा सा फॉर्म BCAB, BCAB क्या कर देना है BCAB, और नीचे भी कर देना है BCAB। देखिए यहाँ पे इस पहला लाइन है तो पहला के लिए पहला 1 1 1 1, दूसरा में 2 2 2 2 दे देना है। ठीक है, अब B1 और C1 के बीच में लिखना है x, और इसके बीच में लिखना है y, और A और B के बीच में लिखना है 1। तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, तो x बटे, देखिए इसको क्रॉस गुना कर देंगे B1 को C2 से, तो B1 C2, और इसको इससे गुना करेंगे तो बीच में होगा माइनस देना आप लोग को, B2 C1 बराबर, देखिए y लिख देना है, y बटे फिर इसको कैंचिया गुना कर देना है, C1 को A2 से, C1 A2 माइनस, और C2 को A1 से, C2 A1 बराबर। अब देखिए ऊपर क्या है 1, तो 1 1 बटे कैंचिया गुना कर देंगे A1 B2 माइनस, और A2 को किससे करेंगे B1 से, तो A2 B1। ओके दोस्तों, तो अब आइए इसको देखिए हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों तीनों आपस में बराबर है, तो इसको इसके बराबर रखेंगे और y वाले को भी इसके बराबर रखेंगे। तो x बटे में B1, और एक सूत्र देखिए डायरेक्ट कैसे याद रखिएगा, अभी बताते हैं। देखिए x बटे में BC लिखना है, BC अब बीच में माइनस, देखिए नंबर देना है 1 2 2 1 बराबर, एक बटे में क्या है हमारा, तो AB लिख देना है, AB। ठीक है, इसमें नंबर देना है वही 1 2 2 1, अब बीच में माइनस। अब x का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो x बराबर ये एक भाग में है तो उधर जाके एक के साथ गुना में हो जाएगा, तो एक से गुना करेंगे तो यही रहेगा। तो देखिए क्या होगा, BC लिख देना है, आपको लगा देना 1 2 2 1 बटे में, और देखिए नीचे में क्या है AB, अब बीच में माइनस होता है, तो 1 2 2 1। तो x निकालने का डायरेक्ट सूत्र याद रखना है आप लोग को, x बराबर BC बटे में AB। अब 1 2 2 1 करना है, नीचे भी 1 2 2 1। अब देखेंगे y के लिए क्या करते हैं, तो इसी प्रकार से y को बराबर रख देंगे, तो क्या है y बटे में CA, अब बीच में माइनस, इसको 1 2 इसको 2 1 बराबर, एक बटे में क्या अब AB लिख देंगे, तो इसको 1 2 इसको 2 1, अब बीच में माइनस। तो y निकालना है यहाँ पे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको 1 से गुना करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो CA को किससे गुना कर देंगे 1 से, क्या हो जाएगा CA, अब बीच में माइनस। अब बटे में क्या होता है अब दोनों के नीचे होगा अब x वाले के लिए भी और y वाले के लिए भी, इसको दे देंगे 1 इसको 2 इसको 2 इसको 1 इसको माइनस। देखिए CA में भी क्या देंगे 1 2 2 1, देखिए 1 2 2 1 1221 याद रखना है ट्रिक। अब इस कंडीशन पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो वज्र गुणन विधि से हम सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए क्या फार्मूला निकल के आया है, x बटे में देखिए BC लिखना है आपको, x बटे में BC, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 2 2 1 बीच में माइनस बराबर, और इसको रखना है 1 बटे के बराबर में, 1 बटे क्या है AB 1 2 2 1। अब देखिए x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ये 1 से गुना हो जाएगा तो यही होगा BC
बी सी, 1 2 2 1 बीच में माइनस। अब देखिए नीचे क्या होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी 1 2 2 1 अब बीच में माइनस। तो इसका प्रयोग से हम निकालेंगे ए बी, एक्स का मान निकालेंगे। चलिए तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आएगा, देखिए b1 रख लेंगे। तो देखिए b1 कितना है हमारे पास, यहाँ देखेंगे तो b1 है हमारे पास 1। देखिए b1 कितना है 1, तो 1 इंटू C2 देखेंगे कितना है -8 माइनस b2 कितना है, b2 2, तो 2 का मान रख लेंगे गुने C1 देखेंगे, C1 कितना है -5, तो -5 बटे में, यहाँ पे हमारे पास बटे में है A1 B1, तो A1 देखिए कितना है 2 गुने, और B2 देखेंगे कितना है, तो B2 हमारे पास है 2, तो 2 रख देंगे बीच में माइनस। अब देखिए यहाँ पे A2 कितना है, तो A2 कितना है 3 है, तो 3 इंटू में B1 कितना है, तो B1 है 1, ठीक है। यहाँ देखिए अब गुना कर देंगे, देखिए 1 को -8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -8, और -2 को -5 से, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा बटे में, 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3, देखिए 10 में से 8 गया तो 2, और 4 में से 3 गया तो 1, तो x बराबर क्या आया हमारे पास, x बराबर आया 2/1 यानी 2, x का मान आ गया हमारे पास 2। अब इसी तरीके से y का निकाल लेंगे। तो देखिए y का सूत्र क्या होता है, y निकालने का डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे डाल सकते हैं। देखिए अब y के लिए बराबर रखेंगे, तो y के लिए देखिए y के लिए इसको भी बराबर रखेंगे, तो y बटे में क्या है सी ए, y बटे में डायरेक्ट मान रखते हैं c, यहाँ से देखिए C1 A2 है तो रखेंगे C1 A2, देखिए C1 कितना है हमारे पास, C1 हो गया -5 गुने C1 हो गया -5, और A2 कितना होगा, तो A2 हमारे पास है 2, देखिए A2 कितना है 2, इस सब का वैल्यू रख देना बीच में माइनस। अब देखेंगे इसको बराबर करेंगे 1 बटे के सामने, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस, और उसके बाद क्या है C2 A1, तो C2 कितना है, C2 का मान रख देंगे, C2 है -8, ठीक है। और C2 के बाद क्या रखना है, तो यहाँ पे देखिए A1 रखना है, तो A1 है हमारे पास 2, क्या है 2। अब इस सब को 1 बटे के नीचे रख देंगे, 1 बटे में A1 B1, देखिए 1 बटे में A1 B1, तो 1 बटे A1 कितना है 2 गुने B2 कितना है 2 माइनस A2 हमारे पास हो गया 3 गुने B1 कितना है तो 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए y बटे में कितना हो गया प्लस माइनस का 10, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 8 दूना 16 बराबर 1 बटे में 2 दूना 4 माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए y बटे में कितना आ गया हमारे पास, y बटे में 16 में से 10 जा रहा है तो 6 बराबर 1 बटे में 4 माइनस 3 यानी 1, तो y बटे में 6 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर क्या होगा 6 से गुना कर देंगे 6 बटे में 1 यानी y बराबर y आया हमारा 6 आंसर। तो x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। चलिए जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आप देखेंगे तीसरा, पहला और दूसरा हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। अब क्या करेंगे, इस सबको एक साइड ले आते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए A1 हो गया हमारा 3, A2 हो गया 6, B1 B2 C1 C2, तो B1 हो गया -5 और B2 हो गया -10।
10, C1 हो गया -20 और C2 हो गया -40। तो चेक कर लेते हैं A1/A2 बराबर 3/6, ये हो गया 1/2। B1/B2 चेक कर लेते हैं, B1/B2 -5/-10 कैंसिल, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। C1/C2 चेक कर लेते हैं, तो -20 में -40, माइनस से माइनस कट गया, 20 से 20, 20 दूना 40, ये हो गया 1/2। तो देखिए यहाँ पे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर आ रहा है सब, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं समांतर है। रेखा कैसा होता है? समांतर है। इसका संपाती कैसा होगा? तो यहाँ पे रेखाएं संपाती है, यानी इसके अनेक हल है, तो इसको वज्रगुणन विधि से हल नहीं करना है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y, 3x - 3y -15 बराबर 0। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो A1 हो गया 1 और A2 हो गया 3, B1 हो गया -3 और B2 हो गया -3, C1 हो गया -7 और C2 हो गया -15। चेक कर लेते हैं। देखिए A1/A2 1/3 हो जाएगा, 1/3, B1/B2 B1/B2 -3/-3 आ रहा है, कैमरा में आ रहा है कि नहीं? देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1/1 हो जाएगा कट करके। तो देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और यहाँ पे C1/C2 देख लेते हैं, तो -7/-15। तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका क्या है? केवल एक हल होता है, केवल एक हल, यानी अद्वितीय, इसको बोलते हैं अद्वितीय। जब भी अद्वितीय हो जाए तो उसको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करते हैं। तो आइए वज्रगुणन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए वज्रगुणन में क्या है? x लिखेंगे, x बटे में यहाँ सूत्र लिखा हुआ है x/BC BC 1 2 2 1 लगा देना है, बराबर y बटे में CA CA 1 2 2 1 और बराबर 1/AB AB 1 2 2 1 लगा देना है। तो यहाँ पे x बटे क्या है? BC BC है, यानी B1 C2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से वैल्यू डाल के वहाँ पे कैलकुलेशन कर देना है। तो B1 है हमारा -3 इंटू में C2 है -15 माइनस B2 C1, तो B2 है -3 और C1 है -7 बराबर y बटे C1 A2 C1, तो C1 है हमारा -7 इंटू A2 है 3 माइनस C2 -15 इंटू, आ रहा है इधर पर छाइए, उधर नहीं ना है, चलो इधर दिखाना है। चलो तो यहाँ पे आ गया हमारा y बटे में C2 -15 और A1, वहाँ से इसको वैल्यू डाल देना है। A1 है 1 बराबर 1 बटे में A1 B2, A1 कितना है? 1 गुने B2 कितना है? -3 और बीच में माइनस, उसके बाद होगा A2 B1, तो A2 कितना है? 3 और B1 -3। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो ये हो जाएगा x बटे में माइनस माइनस प्लस और 15 × 45, अब बीच में माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही रहेगा, 7×3 = 21। अब इसको बराबर y बटे में -21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 1 बटे में हो जाएगा -3 अब प्लस माइनस माइनस प्लस 9। अब x बटे वाले को किसके? 1 के बराबर रखेंगे,
तो x बटे में कितना हो जाएगा, 45 में से 21 जाएगा तो 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 बराबर 1 बटे में 9 में से 3 गया तो 6। तो x बराबर क्रॉस यहाँ पे गुना कर देंगे, या x बराबर देखिए यहाँ 24 भाग में है तो उधर जाके 1 से गुना होगा तो 24 अब बटे में 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24। तो x बराबर कितना आएगा 4 और एक बार y को एक वाले के बराबर रख देंगे तो y बटे में 15 में से 21 जा रहा है तो -6 बराबर 1 बटे में 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो y बराबर क्या होगा, -6 को 1 से गुना कर देंगे और 6 का 6 ही रहने देंगे तो -6 बटे में 6 इकट के हो जाएगा -1। तो y बराबर आ गया -1 और x y का मान निकल गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, ये चारों पार्ट समाप्त हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या है, 2x + 3y बराबर 7 और a - b × x प्लस इंटू a + b × y बराबर 3a + b - 2। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक हुआ हमारा ऊपर वाला पहले समीकरण का a1 और नीचे वाला ये हुआ a2। y का गुणांक ऊपर समीकरण 1 में जो है b1 और यहाँ वाला y का गुणांक b2 और ये वाला c1 और ये वाला c2। तो सबको इससे पहले हम क्या करते हैं कि हम समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 के रूप में तुलना कर लेंगे। a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना कर लेंगे, से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देखिए तो यहाँ पे हमारा a1 क्या हो गया, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 पहले निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक पहले समीकरण में है 2 तो a1 हो गया हमारा 2 और a2 क्या है, x का गुणांक है यानी a - b, ये हो गया a2 हमारा, तो a2 हो गया हमारा a - b। चलिए b1 देखेंगे तो b1 है 3 का गुणांक y तो b1 कितना है 3 और b2 देखेंगे तो y का गुणांक है a + b, ये हो गया हमारा b2। c1 देखेंगे तो बराबर में उधर है 7 लेकिन इधर ले आएंगे तो -7 हो जाएगा और c2 जो है हमारा इधर लाएंगे तो ये सब माइनस में बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो -3a - b + 2 माइनस से ही सबको गुना कर देंगे इधर लाने के बाद तो -3a - b और माइनस है तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के लिए अनेक हल के लिए कौन सा कंडीशन होता है, तो a1 बटे अनेक हल के लिए होता है a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 अब बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 का। मार्कर लाते सही। तो चलिए अनेक हल के लिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। a1 है हमारा 2 बटे a1 है 2 और a2 क्या है नीचे a - b बराबर b1 है कितना 3 बटे में b2 है हमारा a + b बराबर c1 कितना है तो -7 अब बटे में c2 कितना है -3a - b और प्लस का 2 यहाँ से, ठीक है। अब देख ले तो अनेक हल होने के लिए सब तीनों आपस में क्या है बराबर, तो पहले इस दोनों को बराबर रख लेंगे और फिर ये वाले दोनों को बराबर रख लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ तक, देखो तो यहाँ तक हाँ दिखाई दे रहा है यहाँ, चलो तो 2 बटे में ये हो जाएगा a - b बराबर 3 बटे में a + b। अब क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस गुना कर देंगे। देखो a + b को 2 से गुना करेंगे तो 2 को a से गुना करेंगे तो 2a + 2 को b से करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 2b, क्या हो जाएगा 2b और 3 से गुना करेंगे a - b को तो ये हो जाएगा 3a - 3b। अब a और b को एक साइड कर लेते हैं तो देखो ये 2a बराबर में प्लस का 3 है तो इधर आके माइनस का 3a प्लस का 2b इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस का 3b बराबर 0। 2a में से 3a जा रहा है तो क्या बचेगा -a और 3b + 2b + 5b बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 1।
इसी प्रकार हम अब पहले इस दोनों को बराबर रखे थे, अब ये दोनों को बराबर रखते हैं। तो 3/a प्लस b बराबर -7 -3a माइनस b प्लस 2। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो -3a को गुना कर देंगे 3a से, ये सभी को गुना कर देंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा -9a माइनस 3b प्लस 6, 3 दूना 6 बराबर, और -7 को इस सबसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा -7a और -7b। अच्छा उस उधर वाले सभी को इधर ले आते हैं, तो -9a और माइनस का है तो प्लस का 7a -3b, उधर वाला इधर आएगा तो प्लस का 7b और प्लस का 6 बराबर 0। तो 7a में से 9a घटेगा तो माइनस का 2a, 7b में से 3b घटेगा तो प्लस का 4b प्लस 6 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या करें 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का 2b प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का 2b प्लस का 3 बराबर, और ये इधर गुना में है तो 0 के इधर भागा के 0/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। चलिए यहाँ पे समीकरण हमारा हो गया 1 और समीकरण 2, इसको वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे। तो वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब वज्र गुणन विधि द्वारा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो वज्र गुणन विधि में क्या सूत्र, यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का प्रयोग करना है। तो समीकरण 1 से a1 हो जाएगा -1 और a2 हो जाएगा -1, b1 हो जाएगा प्लस का 5, b1 हो गया +5 और c1 हो गया 0। समीकरण 2 से a1 कितना हो गया, a2 हो जाएगा -1, अब b2 हो जाएगा, b2 क्या है 2 और c2 हो जाएगा 3। चलिए अब इसको वज्र गुणन विधि वाले फार्मूला पे रख लेते हैं। तो x बटे में क्या होता है b1 c2, देखिए यहाँ पे सूत्र भी लिख दिए हैं b1 c2, तो b1 c2 का मान रख देना, b1 है 5 गुने c2 3 माइनस b2, तो b2 है 2 गुने c1 है 0 बराबर y बटे क्या हो जाएगा c1 a2, तो c1 है 0 और a2 रख देंगे माइनस का 1, बीच में माइनस, और c2 a1, तो c2 है हमारे पास 3 और a1 है -1 बराबर 1 बटे में a1 b2, तो a1 है -1 और b2 है 2 माइनस a2 है -1 और b1 देखेंगे है 5। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बटे में 5 तिहाई 15 और 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा -0, यानी इसको 15 ही रहने देते हैं, 0 हो गया। तो 15 में से 0 घटेगा तो 0 बटे में y बटे में देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 -0 माइनस का 0 माइनस प्लस 3। तो देखो 0 में 3 घट रहा है, 3 में से 0 घट रहा है, तो इसको कोई नहीं 3 ही लिखते हैं, इसको क्या रहने दे 3 बराबर 1 बटे में ये गुना कर लेंगे -2 और माइनस प्लस, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, आई 5 का ही 5। चलिए और देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 को में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो x बटे में 15 बराबर y बटे में 3 बराबर 1 बटे में 5 में से 2 गया तो 3। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, 1 बटे 3 से कंपेयर कर लेते हैं। तो x बटे में 15 बराबर 1 बटे में 3 और y बटे में 3 बराबर 1 बटे में 3, इसको इससे कंपेयर है, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए x बराबर क्या होगा, ये भाग में तो उधर जाके 1 से गुना होगा तो 15 बटे में 3, 3 पचे 15, x बराबर आया 5। चलिए अब y बराबर क्या होगा, तो y का y इधर रहने देते हैं, 3 भाग में तो उधर जाके गुना में 3 बटे में 3, तो कितना है 1, तो y बराबर 1, तो x बराबर 5 और y बराबर आया 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था,
ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो वो मान कौन है, वो 5 है और 1 है, वो 5 है और 1 है। तो यहाँ पे x बराबर 5 और y बराबर 1 आया। चल तो a और b के लिए निकालना था, तो यहाँ पे देखिए a और b का मान निकालना है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिख देना है, a और y के जगह पे b। x के जगह पे रख देंगे a और y के जगह पे b। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a कर लेंगे और y के जगह पे b। तो यहाँ पे x का कितना आ जाएगा, a आ गया 5 और b आ गया 1। ठीक है, यही आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पार्ट क्या है, देखिए के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं के लिए कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं के लिए क्या होता है कंडीशन, तो a1/a2 बराबर है b1/b2, अब बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो इसको जब तुलना कर लेंगे तो देखो बराबर में 1 उधर है तो माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं a1 क्या है हमारा, तो 3, b1 क्या है 1 और c1 क्या है, तो यहाँ पे उधर है बराबर का 1 इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। चलो a2 देखेंगे क्या है, तो a2 है हमारा ये वाला 2k - 1, b2 क्या है तो k - 1 और c2 क्या है, तो उधर वाला सारा इधर देखो माइनस का हो जाएगा, कौन सब, तो 2k + 1 और इसको गुना कर देंगे तो -2k -1, तो c2 आ गया हमारा 2k - 1। अब इस कंडीशन पे रख देते हैं, देखिए तो a1/a2 यानी a1/a2 यानी a1 कितना है 3, अब बटे में a2 क्या है 2k - 1 बराबर इसको किस पे रख देंगे b1/b2 में, तो b1 कितना है हमारा 1, अब बटे में b2 क्या है तो k - 1। अब यहाँ देखिए और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो बस ये दोनों को आपस में बराबर है तो बराबर मान रख दिए। अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 3 से क्रॉस गुना कर देंगे, देखिए 3 से गुना कर देंगे k - 1 को, अब बराबर का बराबर, अब 1 को गुना करेंगे 2k - 1 से तो 2k - 1 होगा। अब 3 को गुना करेंगे तो 3k हो जाएगा -3 बराबर 2k - 1। अब हो गया 3k, उधर से लाएंगे तो -2k -3, चलिए इसको उधर ले जाओ तो -1 इधर से उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 3 के में से 2 के गया तो 1 के बराबर, 3 में से 1 गया तो 2। तो के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, तो आंसर क्या है हमारा के बराबर 2 यानी के बराबर 2 मान के लिए कोई हल नहीं है, के बराबर 2 के लिए कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे समाप्त हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का दूसरा पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको दो समीकरण दिया हुआ है और इसको प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से करना है। तो आइए करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 से देखिए तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 8x, y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 8x बटे में 5। चलिए अब y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 या y का मान समीकरण 1 से किया तो समीकरण 2 में डालेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए तो समीकरण 2 क्या है 3x + 2y बराबर 4, और जहाँ जहाँ पे y है y के जगह पे कितना रखना है 9 - 8x बटे में 5। तो 3x का 3x + 2 का 2 रख देंगे और y का मान है 9 - 8x बटे में 5। और y का मान रख दिए बराबर है क्या 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3x + 2y 3x प्लस देखिए अब इस सब को क्या किससे 2 से गुना कर देंगे तो 9 दूना 18 माइनस 8 दूना 16x अब बटे में 5 बराबर में 4। अब इस सब के नीचे कुछ नहीं तो 1, अब 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे आ जाएगा 5, 1 × 5 और 5 तिहाई
15x प्लस 5 से 5 में भाग देंगे, एक मरतबा कटेगा और 1 को 18 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 18 माइनस 16x बराबर में 4। अब यहाँ पे देखिए 18x प्लस 18 माइनस 16x बराबर 4 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 16x, 18x में से 16x घट रहा है तो कितना होगा 2x। अब प्लस 18 बराबर 5 चौका 20, तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 20 और माइनस 18 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 20 में 18 जाएगा 2, x बराबर आ गया 1। x बराबर कितना आया 1। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अच्छा ये किस विधि से किए हैं तो प्रतिस्थापन विधि से लिख देंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा या विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि द्वारा। देखिए x का मान 1 आया है तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे तो 8x प्लस 5y बराबर क्या है 9। तो 8x के जगह पे 1 प्लस 5y बराबर 9, ये हो जाएगा 8 प्लस 5y बराबर 9, 5y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8, तो 5y बराबर हो जाएगा 9 में से 8 क्या 1 और y बराबर, इसका आंसर देखो तो कितना आ रहा है क्वेश्चन 3 का 3.5 क्वेश्चन 3। इसका बुक में आंसर देखो तो कितना आ रहा है y का। चलिए देखिए यहाँ पे 15x में से 16x घट रहा है तो माइनस का x होता है, ठीक है यहाँ से मिटा दो। चलो यहाँ देखिए 15x में से 16x घटा तो माइनस का x प्लस का 18 बराबर का 4 और ये 5 भाग का है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो माइनस x बराबर देखिए 5 का 20 और माइनस 18, तो माइनस x बराबर 20 में से 18 गया तो 2 आएगा, तो x बराबर देखिए माइनस का उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 8x प्लस 5y बराबर 9, तो 8x का मान कितना आया है -2, तो रख देंगे -2 प्लस 5y बराबर 9 हो जाएगा -16 प्लस 5y बराबर 9। अब देखिए 5y बराबर 9 माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 16, तो 5y बराबर हो जाएगा 25, अब y बराबर हो जाएगा 25/5, कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 5 बार में, तो y बराबर कितना आया 5। अब इसको करना है, ये हुआ प्रतिस्थापन विधि से, और दूसरा इसी का विधि है लुप्तीकरण। दूसरा में क्या बोला है वज्र गुणन विधि से करने के लिए, तो देखिए वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा, तो दूसरा वज्र गुणन विधि द्वारा करेंगे। तो वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है देखिए x बटे लिख देना आपको BC BC। वज्र गुणन विधि का सूत्र एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो x बटे BC BC लिखना है, y बटे में CA CA क्या लिखना है CA CA बराबर 1 बटे लिखना है AB AB, क्या लिखना है AB AB। तो x बटे बस बस CA CA कंडक्टर कंडक्टर और करना है अब क्या करना है, तो देखो बीच में क्या होता है माइनस, बीच में तीनों में क्या लगा देंगे माइनस। अब यहाँ देखो 1 2 तो आता ही है, लगा देना 1 2, इसका उल्टा कर देना 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। देखिए ये वज्र गुणन विधि का डायरेक्ट सूत्र बन गया। अब इस पे क्या करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू डाल देना है। तो ये जो समीकरण है अब इसको हम डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ बताओ तो इधर देखो, यहाँ पे एक डायरेक्ट वैल्यू डालना है, बोलो x बटे b1 c2। b1 देखो तो यहाँ से बताओ कितना है, समीकरण 1 का समीकरण 2 है, ठीक है। b1 कितना है, चलो बोलो तुम लोग कितना है 5 गुने c2 कितना है c2, देखो बराबर में उधर 4 है तो इधर ले आएंगे ना, तो माइनस का 4 हो जाएगा -4 माइनस b2, बोलो b2 कितना है 2 गुने c1 -9 बराबर देखो y बटे c1 कितना है -9 गुने a2 कितना है 3, अब बीच में माइनस, और c2 कितना है -4, a1 कितना है 8 बराबर 1 बटे बोलो a1 कितना है 8 और b2 2 माइनस a2 कितना है, a2 कौन है 3, कितना 3, और b1 कितना है b1 5,
अब देखिए यहाँ पे जो x का मान आया है विस्थापन यानी प्रतिस्थापन विधि से, वही मान आएगा किससे, वज्र गुणन से, और वही मान आएगा लुप्तीकरण से। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बटे में क्या हो जाएगा, माइनस का 20 और ये प्लस का 18 बराबर y बटे में माइनस का 27 और प्लस का 8 चौका 32 बराबर 1 बटे में 8 दूना 16 और माइनस का 15। देखिए x बटे कितना आया, 18 में से 20 जाएगा तो माइनस का 2 बराबर y बटे में 32 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना 5 बराबर 1 बटे में, और 16 में से 15 जाएगा तो 1। अब क्या कर देंगे, x बटे माइनस 2 को 1 बटे 1 के बराबर रखेंगे और y बटे 5 को 1 बटे 1 के बराबर रख देते हैं। चलो यहाँ देखो x बटे माइनस 2 बराबर 1 बटे 1 और एक बार रख देंगे y बराबर y बटे 5, क्या है y बटे 5 को 1 बटे 1 के बराबर। अब यहाँ से x निकाल लेंगे, x बराबर देखो माइनस 2 को गुना करेंगे 1 से तो माइनस 2 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर देना। ठीक है, चलिए y बराबर क्या होगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5, अब y को 1 से करेंगे तो y होगा, तो y बराबर 5। देखें वज्र गुणन से भी कितना आया, x का माइनस 2 और विस्थापन विधि से भी x का माइनस 2। अब y का कितना आया था 5, यहाँ भी वज्र गुणन से भी y का 5, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन 4 और उसका सब पार्ट करेंगे